बार भगवान किसको बताए जा रहे हो, बार बार किसको भगवान बता रहे हो? आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो? देखिए भगवान, अगर मैंने बताया है कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो इतनी आसान चरम दृष्टि में आता है कि हम मतलब देख सके वाको। अगर वो अपनी उस चरम दृष्टि में आ जाए ना, पूरी उस पावर में आ जाए, तो हमारी इतनी आंखों की चरम दृष्टि नहीं कि हम उसे देख सके। तो बात ही पलट दी पूरी आपने। अब तो आपने बात ही पलट दी। अभी संतराम भाई मार के भगवान बता रहे थे, अब कबीर साहब को बता रहे हो। भाई साहब आप तो घुमा फिरा के आने आपको यही है, आप बस बातें बना रहे हो। आपने कहा है कि अभी आप कबीर साहब, मैंने कबीर साहब को पहले बताया, कबीर वो परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे। वो कबीर है, अपने वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6 7, सुनिए वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में उसका प्रमाण है कि कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है। आप उठाकर देख लेना, अपने धर्म गुरुओं से पूछ लेना, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 19:8-16 में कई जगह परमात्मा ने प्रमाण दिया है, हजारों जगह का वो परमात्मा कबीर देह है, सह शरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। क्या चाहते हो आप? अपने सदग्रंथों को अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो मर जाओगे। कबीर साहब एक साधारण कवि थे जो सिर्फ अपनी कवि से वो लीला करते थे, और ये आपने नया एक लोक निकाल दिया, सतलोक। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हमने नरक सुना है, सुरग सुना है, ये सतलोक हमने नया निकाल दिया। आप मतलब सबसे हटके अलग बता रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्वर्ड फील हो रहा है। आप थोड़ा कोई जानकारी नहीं हो तो कौन बताएगा? जैसे आप ये बताइए। अच्छा होगा ही नहीं तो क्यों बताएंगे वो लोग? अरे यार पढ़े लिखे ना हो, अभी तक हम कहें कि तुम्हारे पुरखा पढ़े लिखे कहाँ नहीं थे? पंडित जी ने नाम कहा हम जाते, फिर आज तो अपने घर नाम कहा रखने लगे, चिंटू पिंटू लिंकू। आज क्या रहने लगी? आज से पहले जाके पंडित ने कहते तुम्हारा नाम मोड़ा को घसीटा ना हो, कड़ोरा ना हो, लपेट ना मान लेते वो ना। सतलोक का कहाँ प्रमाण है बताइए? सतलोक का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, अर्जुन उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उस परमात्मा के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति कर तो पोतू वहां चला जाएगा, लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, सतलोक धाम शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। स्पष्ट लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ वो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। उनका सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से है कि कबीर दास जी एक साधारण से कवि थे, आप लोग उन्हें भगवान बता रहे हैं, वह भगवान कैसे हो सकता है? और भी बहुत सारे आध्यात्मिक सवाल पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने क्या जवाब दिया है इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से। बार भगवान किसको बताए जा रहे हो, बार बार किसको भगवान बता रहे हो? आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो बार बार? देखिए सर, क्या कहना है कि एक संत जेल में है, आप उसको भगवान बता रहे हो, ये कैसे संभव है कि वो भगवान है? सर देखिए, संत की मौज होती है। संत जब आता है तो यहाँ पर संत एक, देखिए भगवान, अगर मैंने बताया है कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो इतनी आसान चरम दृष्टि में आता है कि हम मतलब देख सके वाको। अगर वो अपनी उस चरम दृष्टि में आ जाए ना, पूरी उस पावर में आ जाए, तो हमारी इतनी आंखों की चरम दृष्टि नहीं कि हम उसे देख सकें। तो वो भगवान यहाँ पर ऐसी साधारण लीला कहता है। एक बात बताइए आप, अगर आज भगवान संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं, अगर रुक जाइए मेरी बात, अगर आ करके वो अगर बता के आ जाए कि हम भगवान हैं, कोई भी भगवान रूप में आ जाए, तो वहाँ पर हम तुम पहुँच पाएंगे? वहाँ पर जो बड़े बड़े जो यहाँ पर नेता नंगरी वाले हैं, बड़े बड़े जो तुम्हारे IAS PS फलाने ठिकाने जी हैं, जे उनको आप पहले कब्जा में करके रख ले, तुम्हें तो लंबा नहीं लगे उनके आगे जावे को। वो आज भी देख लो, जितने भी पॉपुलर संत हैं जो उनसे बनाए बैठे नकलियन को, उतने अभी तुम लोगों की लेन में माँ बाणे ठाड़े पंडाल की, उतने उनके लिए VIP लेन अलग लगा, तो VIP आदमी को दर्शन हो, तो उनसे बात हो, सब हो, तुम उनकी कछु नहीं होत 100 में। और जबकि ये नकली है, वो असली भगवान आ जाए और सबको पता लग जाए कि ये भगवान है। और दूसरी बात, उस परमात्मा ने यहाँ पर जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो काल सिस्टम बना के रखा है, परमात्मा ने उसे वचन दिया है कि जो तुम्हारे मतलब में रहे वो तुम्हारा, जो तुम्हारी भक्ति करे और जो हमारी भक्ति करे वो हमारा, हम उसे ले जाएंगे। तो आपने अभी सृष्टि रचना को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आप सृष्टि रचना पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि रचना अपने सत्संगों में बताई, उसे पढ़िए। ये सृष्टि कहाँ से शुरू हुई है देखिए, क्योंकि ऊबा बाई बकने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। देखिए सर, इनका कहना ये है कि भगवान निराकार है, भगवान आकार नहीं है भगवान का। देखिए, लेकिन आप बता रहे हो कि भगवान
भगवान सहसरी है और वो यहाँ पर आकार है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अब तो बात ही पलट दी पूरी आपने, अब तो आपने बात ही पलट दी। अभी संत रामपाल जी मार्ग के भगवान बता रहे थे, अब कबीर साहब को बता रहे हो। भाई साहब आप तो घुमा फिरा के आने आपको यही है, आप बस बातें बना रहे हो और कुछ नहीं है। देखिए आपने कहा है कि अभी आप कबीर साहब, मैंने कबीर साहब को पहले बताया, कबीर वो परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे, वो कबीर है, अपने वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6 7 सुनिए बात, वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में उसका प्रमाण है कि कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है। आप उठाकर देख लेना, अपने धर्म गुरुओं से पूछ लेना, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 19:8-16 में कई जगह परमात्मा ने प्रमाण दिया है, हजारों जगह का वो परमात्मा कबीर देव है, सहशरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। क्या चाहते हो आप? अपने सदग्रंथों को अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो फिर मनमाना करना तो करते रहो। देखिए सर, इनका कहना है कि वेदों में भी लिखा है कि कबीर साहब भगवान है। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? कबीर साहब एक साधारण कवि थे जो सिर्फ अपनी कवि से वो लीला करते थे, और ये आपने नया एक लोक निकाल दिया सतलोक। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, हमने नरक सुना है, सुरग सुना है, ये सतलोक आपने नया निकाल दिया। आप मतलब सबसे हटके अलग बता रहे हो, मतलब थोड़ा एक्वर्ड फील हो रहा है। आप थोड़ा इसको अच्छे से बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, इनका क्वेश्चन है कि हमने नरक सुना, स्वर्ग सुना है, लेकिन सतलोक नया कहाँ से आ गया है? आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। देखिए जब तक किसी की कोई जानकारी नहीं हो तो कौन बताएगा? जैसे आप ये बताइए। अच्छा, होगा ही नहीं तो क्यों बताएंगे वो लोग? अरे यार पढ़े लिखे ना हो, अबे तक हम कहें कि तुम्हारे पुरखा पढ़े लिखे कहाँ नहीं होते? पंडित जी ने नाम कहा ध्यान जाते, फिर आज तुम अपने घर नाम कहा रखने लगे चिंटू पिंटू लिंकू, आज क्या ध्यान लगी? आज से पहले जाके पंडित ने कह दिया तुम्हारा नाम मोड़ा को घसीटा ना हो, कड़ोरा ना हो, सतलोक का कहाँ लटोरे ना हो, मान लेते वो नाम। सतलोक का कहाँ प्रमाण है, बताइए। सतलोक का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उस परमात्मा के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके और तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति का, तो तू वहां चला जाएगा, लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, सतलोक धाम शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, स्पष्ट लिखा है। जो आप चेतावनी बता रहे हो ना, वो श्री कृष्ण ने बोला था, वो कबीर आपके भगवान ने नहीं बोला था। उस बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया था। आपके गुरु जी ने क्या नया बताया उसमें? आपके कृष्ण भगवान ने बताया, मान ली आपकी बात। तो कृष्ण भगवान उस परमात्मा के बारे में क्यों कह रहा है? वो स्वयं परमात्मा थे, तो जाकर नहीं कहते कि हम नो भगे आओ, हम आपको मोक्ष दे रहे हैं, हमारे पास मोक्ष मंत्र है। कहा है ना उनने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है। क्या कहा है? क्योंकि आप मेरी शरण में आइए, मैं तुम्हें जन्म मरण नहीं होता उसका जो मेरी शरण में आ जाता है। उसमें लिखा है, देखिए कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में है, लेकिन अर्जुन को मतलब क्या हो? एक मिनट सुन लीजिए, आप एक आगे भी पढ़ लीजिए थोड़ा आप। उसमें लिखा है कि जो मेरी साधना करता है उसका जन्म मरण नहीं होता है। आप देख लेना। अरे यार उनने पहले तो जोई पता नहीं है तुम्हें कि कृष्ण भगवान में बोल को रहा, पहले तो तुम्हें जोई पता नहीं है। भाई साहब तुमने अलग निकाल दिया, बोल कौन रहा है? शरीर ही बोलता है। जो जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं ही बोलूंगा, वो थोड़ी बोलेंगे। अब वो भगवान के अंदर भी कोई घुस जाएगा भूत प्रेत। हाँ, जैसे अभी आप उनके अंदर भूत, जो अपने कहती कि हमारे भूत प्रीत भाई जात, हम उन्हें लग जाते भूत प्रीत बोलने लगा। ऐसा ही भगवान जो तुम्हें मान रहा है कृष्ण भगवान, उनके अंदर भी वो भूत बन के वो काल भगवान बोल रहा था। उसने स्पष्ट कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि तुम कौन हो, हमें बताओ हे चतुर्भुजा वाले भगवान, तुम जाके ता भुजा में आ जाओ, 1000 भुजा के क्यों हो गए, तुम कौन हो? तब उसने कहा है, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, तुम लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। कृष्ण भगवान अगर खावे आए तो तुम्हें जाकर कहते कि हम वहीं आए। कृष्ण भगवान तो पहले से थे। उसने ये क्यों कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ? अगर कृष्ण भगवान होते तो भैया कहते हम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो उसने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। अपनी गीता जी को मानो कम से कम, इतने ना हो जाओ पाखंडियन के चक्कर में फंस के कि अपने ग्रंथन को भूल गए, जो वे कह रहे हैं वही माने जा रहे। आज तो तुम पढ़े लिखे हो। बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? सीधा प्रश्न ये है जी, जो अपन पूर्वज पहले भक्ति करते थे, तब आपके गुरु जी किस रूप में आए थे? तब भक्ति ऐसे क्यों नहीं चलती थी? पहले आपके कबीर साहब चारों युग में आए, आप अभी बोले, तो पहले ये ऐसी भक्ति शुरू से ही चलती तो मैं आपकी मानता। आप बीच में कहीं से अपनी ज्ञान गुरु जी को उठा के ले आए हो, तो सामने वाले को प्रूव वैसे ही नहीं हो रहा है। और आपके गुरु जी तब कहाँ गए थे? जब इतनी पूर्वज अभी भी जीवन चल रहा है और पहले भी चल रहा था, तब आपके गुरुजी कहाँ गए थे? देखिए सर, इनका कहना है कि आपने कहा है कि चारों युगों में आपके गुरुजी आए हैं, लेकिन वो भक्ति कहाँ है? दिखी ही नहीं किसी को। देखिए वो परमात्मा चारों युगों में आता है। मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, उन्होंने
जब सबको नाम दीक्षा दी थी। द्वापर में करुणामय नाम से आए थे और त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे। हनुमान जी को भक्ति दी थी मुनिंदर रूप में आकर के, और मंदोदरी को दी थी, जो भी उनके शरण में विभीषण को दी थी, जब उस समय इनको भक्ति दी थी और इनको मुक्ति दिलाई थी। मतलब आपका कहना है कि कलयुग में कबीर नाम से आए थे, और कबीर नाम से आने के बाद यहाँ पर 64 लाख शिष्य थे, और उनने अपनी परीक्षा ली थी कि हमारे ये अभी पूरे ज्ञान से परिपक्व हुए कि नहीं हुए। एक परीक्षा में सब फेल हो गए थे 64 लाख, परमात्मा छोड़ के चले गए थे कि तुमने कुछ नहीं सीख पाया, तुम केवल देखा देखी हो, मनमानी में फंसे हो, तुमने ज्ञान को नहीं समझ पाया। तो परमात्मा चले गए थे, वो कह गए थे कि धर्मदास से कि धर्मदास तो लाख दुहाई और मूल ज्ञान कितों बाहर न जाई। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही, और जब बीते 5505 जब मेरा वचन ये होगा साचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई, घर घर में हो बोध बेचारा, सतनाम सब ठोर चारा। आज वो परमात्मा पूरी वाणी बोल के गए थे, आज वो पूरी वाणी सिद्ध हो रही हैं। वो आज परमात्मा 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खोआए, वो परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो वाणी वो लिख के गए थे। उस धर्मदास को यकीन नहीं हो रहा था, उसने कहा था कि आपने मुझे बलिदान दिया है कि 42 पीढ़ी का उद्धार होगा, और परमात्मा आप चले जाओगे, आपने तुझे कह दिया किसी को नहीं बताना, तो कैसे होगा। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो बिल्कुल जा बात की टेंशन नहीं ले, 6 पीढ़ी तक तेरा ये नाम चलेगा, और जे भी नाम छोड़ जाएंगे इसके बाद। और यहाँ पर 12 पंथ काल फरमाना, काल प्रवेश कहा जाएगा इन 12 पंथों में, 12 पंथ कभी कभी नाम से बन जाएंगे। यहाँ 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, जब है भूल जाएंगे उस भक्ति को, और अनेकन पंथ चलाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं, और देवल पत्थर धाम पुजाऊं। ऐसे आज देवल पत्थर धाम पुजवा दे आज उसने। तो ये वाणी परमात्मा पहले बोल गए थे, फिर उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं आऊँगा या फिर मैं अपने नुमाइंदा को भेजूंगा। तो वो परमात्मा सदगुरु की भूमिका करने के लिए स्वयं आता है, अपने सदग्रंथों में उसका प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं आता है यहाँ पर, और यहाँ पर साधारण पुरुष की लीला करता है। यहाँ पर वो भगवान बन के नहीं आता है, वो अपने आप दास बन के आता है। कबीर साहब आए थे, जब वो भी यहाँ पर दास बन के एक झोपड़ी में रह करके जुलाहाई का काम करके गुजारा करके गए, और नकली धर्म गुरुओं ने जब चिट्ठी भेज दी थी ना उनकी परीक्षा लेने के लिए। भाई मैं तो सीधा प्रश्न ये है कि जब भगवान असली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है तो वो लाड़ प्यार डांट मार के कैसे भी समझा लेता है। आपके भगवान जब इतने पावरफुल हैं तो वो ना प्रेशर डाल के कोई चमत्कार करके हम लोगों को समझा क्यों नहीं देते। कहने का मतलब ये है, उन्हें दर्द नहीं होता कि अब वो हमारे बाप हैं, आप कह रहे हो तो भगवान हमारा बाप ही होता है, दैट्स इट। तो उन्हें दर्द नहीं हो रहा कि हम लाखों हज़ारों लोग आज मर रहे हैं, एक्सीडेंट अकाल मृत्यु हो रही है, तो उन्हें दर्द नहीं होता क्या? होता है ना। तो वो अपना ऐसा चमत्कार करे ना कि हम समझ जाएं और उनकी शरण में आ जाएं। और आपने जो अभी बोला नया आया है, आपका नया अपडेट आया है, आप सतलोक बोल रहे हो, वहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये चमत्कार ही हो रहा है। आप भैया ये देखिए, आज जब से संत रामपाल जी महाराज जी 1997 में परमात्मा ने मतलब नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था गुरुजी ने उनके, तो जब से उन्होंने ये मिशन चलाया है, आज ये चमत्कार नहीं हो रहा है। आज 10 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और चमत्कार की आप बात कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं है। एक संत जेल में बैठ करके 12 आश्रम में करोड़ों लोगों को भंडारा खिला रहा है। आप अपने घर में 20 आदमी को नहीं खिला पाओगे एक साथ अगर 20 आदमी आ जाए। पहले वो अपने ऊपर चमत्कार कर ले, वो बाहर निकल रहा है, पहले तो मैं उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वो बाहर आ जाएं। ये हमारी सोच है जी हमारी सोच है, ये जीव बुद्धि है। वो वचन दे चुके पहले उस काल भगवान को कि मैं चमत्कार करके नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने ज्ञान प्रचार करके ले जाऊंगा, और जो मेरा ज्ञान मानेगा वो सतलोक जाएगा। बाकी भीड़ नहीं बनाने। यहाँ पर तुमने देखे होंगे जितने भी धर्म गुरु हैं चिपकाएं बैठे, बेकार तुम बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, जुआ खेलो, शराब पियो, घर में लड़ो, लुगाई को मारो, सब कुछ करो, हमारा चेला बने रहो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमारा वही अनुयायी होगा, हमारी वही भक्ति करेगा जो हमारे सारे नियम फॉलो करेगा। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, विषयाचार, अत्याचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा, सारी चीजें पहले बैन लगा देते हैं। वो आज करोड़ों लोग उनसे दीक्षा ले रहे हैं। भाई समझो ये चमत्कार नहीं है। एक बात समझिए, जो आदमी 24 घंटे नशे में रहता हो, सुनिए बात मेरी बात, आपने कहा यह चमत्कार ही है। किसी भी प्रकार का बीमार हो, किसी भी प्रकार का कैंसर, नहीं कैंसर का बाप हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ले, वो ठीक हो जाता है। चमत्कार नहीं है ये, क्या बोलोगे आप? नहीं, चमत्कार है सर। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा अभी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी बीच में कि हनुमान जी महाराज जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली थी, लेकिन पूरा देश पूरा संसार जानता है कि हनुमान जी जो है राम की भक्ति करते थे। आप एक कितना भ्रमित कर रहे हो लोगों को। देखिए आप लोग भ्रमित हो पहले से, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि किसने राम भक्त थे हनुमान जी महाराज, आप समझिए इस चीज़ को। देखिए राम
राम राम उससे पहले सब लोग कहते हैं कि राम की भक्ति करो। और सतयुग में कौन से राम की भक्ति करते थे? त्रेता में आया राम, तो बताओ हमें, सतयुग में कौन से राम की भक्ति करते थे? नहीं, आप सतयुग में पहुंच गए। आप ऐसे जब बातों को घुमा फिरा के बोलोगे। अभी हनुमान जी पर बात कीजिए आप। आप ये कैसे कह सकते हो कि हनुमान जी ने कबीर साहब से दीक्षा ली थी? आप ये कैसे कह सकते हो, बताइए आप। अपने सदग्रंथ तो मौजूद हैं, आज भी अपने सामने सदग्रंथ तो मौजूद हैं। किस सदग्रंथ में लिखा है था, बता दीजिए हमें, मान जाएंगे। अपने सभी सदग्रंथों में लिखा है। आप चारों वेदों का सार गीता जी को मानते हैं कि नहीं मानते? पहले आप तो मानते हैं। पहले आपकी संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ही चमत्कार करेंगे। आप सोचो कि जादूगर कहीं चमत्कार कर दें कि तारे टूट जाएं, बाएं आके प्रकट हो जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। संत कोई ऐसा चमत्कार नहीं करते, ऐसे तो जादूगर कहते हैं। ऐसे चमत्कार देखने आप जाइए, झांसी के लाइट पे बैठ जाइए, कई जगह बैठ जाइए, चौराहे पे, वहाँ पर आते हैं एक से एक जादूगर चमत्कार करने। औरत बना देते हैं, आदमी को कबूतर बना देते हैं, उनको देख के भगवान मान लीजिए। आप टॉपिक चेंज कर रहे हो। मैं आपसे पूछा गया है कि जो हम लोग हैं ना दुनिया में सिर्फ राम जी को है ना, क्या बोलते हैं, राम जी को ही हनुमान जी भक्त थे, राम जी के बड़े भक्त थे, ये पूरी दुनिया जानती है। हमें ये प्रमाण दीजिए कि हनुमान कैसे भक्त थे कबीर जी के, बताइए इस विषय में आप। देखिए, आपने अगर पढ़ी हो अगर रामायण, तो एक वो सुनो हनुमाना कहे मुनिंदर, आपने वो कथा सुनी? हनुमान जी को कथा सुनाई गई। देखिए, आपके मुंह से सुन रहा हूँ पहली बार मैं। हनुमान जी जब रामराज संपन्न हो गया, रामराज संपन्न होने के बाद उनको एक मुद्र माला दी गई थी, मणकों की माला सीता जी ने हनुमान जी को दी थी कि नहीं दी थी? उस माला को उन्हें देखते जा रहे थे किसमें राम दिखता है कि नहीं। उसने वो तोड़ के फेंक दी थी पूरी माला। जब उसने तोड़ के फेंक दी तो सीता ने कहा कि तू हनुमान बंदर का बंदर ठहरा, तुझे यही पता नहीं कि ये करोड़ों की मोतियों की माला तूने तोड़ के फेंक दी। तो हनुमान जी को बुरा लगा कि मैंने पूरा जीवन जिनके ऊपर निछावर कर दिया, पूरा जीवन जिस राम के चक्कर में रहा मैं, वो उसने आज मेरी बेइज्जती कर दी भरी सभा में। उसने कह दिया तू बानर का बानर रहा। तो हनुमान जी वहाँ से क्रोधित होकर के वहाँ से चल दिए और चल करके जाकर समुद्र किनारे जा बैठे। और समुद्र किनारे जब कोई भगत दुखी हो जाता है ना, तो वो एकांत निवास जाता है। तो हनुमान जी वहाँ जाकर जा बैठे। जब वहाँ पर बैठ गए समुद्र किनारे पर, भगवान देखो जो आपने कहा है, भगवान अपने बच्चे का बहुत कष्ट सहता है और वो चाहता है कि ले जाएं, लेकिन वो ज्ञान आधार से ले जा सकता है, वचनबद्ध है। तो हनुमान जी के पास गए परमात्मा कबीर देव मुनिंदर रूप में, वहाँ पर जाके समझाया कि क्यों भाई पहले राम रहीम की क्यों बैठे हो यहाँ पर? उन्होंने कहा मैंने जिस राम के पीछे पूरा जीवन निछावर कर दिया, उस सीता ने मुझे, मैं जिसके लिए लेने के लिए लंका जलाने गया, मैं समुद्र पार गया, मैंने सब कुछ किया, उसने कह दिया तू बानर का बानर है। बड़ी सभा में कोई अगर आपकी बेइज्जती कर दे कैसा लगेगा? तो आज तक हम लोग ने ये कहानी स्टोरी सुनी नहीं है एक्चुअल में, इसलिए मैं आपसे प्रमाण पूछ रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ प्रमाण है? ये प्रमाण कबीर सागर में है। आप कबीर सागर को पढ़िए, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को पढ़िए। गरीबदास जी की वाणी अमर ग्रंथ है गरीबदास जी महाराज जी का, उसमें पढ़िए, उसमें लिखा है, कबीर सागर में लिखा है। ये टॉपिक रामायण में भी है, लेकिन रामायण में जो टॉपिक चौपाइयों में लुप्त कर दिए गए, वाल्मीकि रामायण से हटाकर जो तुलसी के रामायण बनाई गई। मुझे डाउट है सर, एक्चुअल में जो आप अभी संत रामपाल जी की बात कर रहे थे, अभी गरीबदास जी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये लिंक क्या है इनसे? कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आप संत रामपाल जी की बात, बहुत अच्छा पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका। एक्चुअल में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं आपसे ये नॉलेज जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इनका लिंक क्या है और आप इनमें क्यों यहाँ से ये संत का नाम ले रहे हो, उस संत का नाम ले रहे हैं, हमें ये बताइए सर। चारों जगह भटका रहा, कहीं भटका रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई ने, जो क्वेश्चन किया मुद्दे का क्वेश्चन किया। देखिए, हमारा कबीर साहब से लिंक इसलिए है कि कबीर साहब हमारे पूर्ण परमात्मा हैं। वो उन्होंने जिसको वहाँ से वो गुरु प्रणाली चली हमारी, तो उसमें हमारे गरीबदास जी महाराज जी 12वें पंथ वाले संत हैं। गुरु प्रणाली के 12वें वाले संत, ये गुरु प्रणाली में हाँ, एक संत हुए हैं गरीबदास जी महाराज। तो गरीबदास जी की कुछ वाणियाँ हैं, हाँ, जो कि हनुमान जी की और राम जी की कथा, मतलब मुनिंदर जी की वार्ता उन्होंने बोली हुई है। गरीबदास जी महाराज जी को दिव्य दृष्टि दी थी परमात्मा ने, हाँ, उसमें पूरा प्रमाण दिया है, रामायण का पूरा लिंक दिया है। अच्छा, तो ये हमें कहाँ पढ़ने मिलेगा ये सर? हमें यदि आप बोल रहे हो जो गरीबदास जी की वाणी है वो हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगी? देखिए, गरीबदास जी वाला अपने जो बुक स्टाइल हैं, आप मांगे तो वहाँ भी मिलेगा। आपको यहाँ देखना है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं, सब आश्रम पे मिलेगा गरीबदास जी वाला ग्रंथ। और आप उस वाणी को हमारे यूट्यूब पे डला हुआ है, फेसबुक पे डला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर डला हुआ है, आप कहीं भी जा करके देख सकते हैं, उसका पूरा प्रमाण है। और बिल्कुल आप जो डिटेल में चाहते हैं वो मिलेगा आपको। और गुरु प्रणाली में हमने आपको बताया जो हमारे गरीबदास जी महाराज जी हैं, 12वें पंथ वाले हैं, 12वें गुरु हैं, गुरु प्राणी चली है उसमें, तो उसमें परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज जी 13वें हैं, 13वें पंथ से। उन्होंने कहा था कि 12वें पंथ हम ही चले आवे और सत पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। इसका मतलब ये है कि
ये कबीर जी ने बोला है कि तेरे पंथ में मैं ही आऊँगा। हाँ, मैं ही आऊँगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ ये तो चलाऊंगा। फिर सीधा संत रामपाल जी क्यों बोल रहे हैं आप? तो फिर उनको कबीर बोलो आप। नहीं, देखिए उनका जो अभी वर्तमान में नाम है तो उनको नाम तो वही बोलना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी सदगुरु की भूमिका कर रहे हैं तो वही, लेकिन जब वो सदगुरु की भूमिका कर रहे हैं तो हमें उन्हें सदगुरु भी मानना पड़ेगा। और सदगुरु परमात्मा होता है, आप भी पढ़े हो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, सब अपन भगवान वही होता है जो हमारा गुरु होता है। गुरु को मानते हैं तो हमारे ऊपर परमात्मा है। नहीं, अगर उन्होंने पहले कहा है कि तेरे पंथ में मैं ही चलाऊँगा, ठीक है, तो ये प्रमाण किधर से मिलता है कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज ही वो 13वें गुरु हैं जो संत रामपाल जी महाराज ग्रुप में आए हुए नाम हैं। किधर मेंशन किया है संत ये रामपाल कहाँ जी पे महाराज का नाम प्रमाणित मेंशन मिलता किया है? है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। आप भविष्यकर्ताओं को तो मानते होंगे, जो भविष्यकर्ता भविष्यवाणी कहते हैं। आप नास्ते दवस की भविष्यवाणी है, फ्लोरेंस की भविष्यवाणी है, और जय गुरुदेव वाले तुलसीदास जी की भविष्यवाणी है। कितने संतों की भविष्यवाणी बताएं आपको। एक और अभी एक जो भविष्यमाल का पत्रिका है जो वहाँ की यहाँ की है, वो जी बोलते हैं अपना उड़ीसा की, उसमें पूरे प्रमाण है। और जितने भी पत्रकार हैं भविष्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज जी पर सटीक लिखी हैं। दूसरी बात, हमारे ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ बताइए। हाँ। तो कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियाँ बताइए जिन्होंने करी हुई हैं और कैसी भविष्यवाणी करी हुई है। थोड़ा सा यदि आपको एक दो याद हो तो बिल्कुल मुझे मैं बता हूँ। दीजिए। आप जो आपके जय गुरुदेव वाले तुलसी साहब को जानते हैं? जी बिल्कुल। तुलसी साहब ने 1971 में भविष्यवाणी की थी, और जो अपनी पत्रिका उन्होंने लिखी थी, उस पत्रिका में लिखा था कि वो संत पृथ्वी पर आ चुका है जिसका लोगों को इंतजार था, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। इस समय 20 बरस का हो चुका है। 1971 में बताया था, और संत रामपाल जी महाराज जी उस समय 20 बरस के थे। वो बिल्कुल सटीक उन्हीं के ऊपर है। उन्होंने कहा था मैं अभी ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सबने इंतजार किया है, मुझे आदेश नहीं हो रहा है ऊपर से बताने का। मैं आदेश को पालन करता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मेंशन तो नहीं है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी 20 साल तो कोई और भी हो सकता दूसरी है। बात- उस समय जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मैं थोड़ा वो जरूरी नहीं हो सकता कि संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम 20 वर्ष के थे। मैं थोड़ा कोई और ऐड भी हो करना सकता था। चाहूँगा। बहुत सारे लोग उस टाइम पे 20 बस के होंगे। देखिए, आप ये और कैसे मैं- कह सकते हैं कि वो रामपाल जी महाराज जैसे जी- नास्ते दवस ने बताया है, फ्लोरेंस ने बताया है कि वो गौर वर्ण का है, उसका नाम बरवाला में बटाला लिखा है। बरवाला में वो पैदा हुआ है जहाँ 5 नदियाँ बहती हों। 5 नदियाँ कहाँ बहती हैं? पंजाब में उसका जन्म होगा। उसके पूरा उन्हें प्रमाण दिया हो, गौर वर्ण का होगा, सफ़ेद बाल होंगे, उसके न दाढ़ी होगी ना मूछ होगी। वो संत जो होगा वो एक नई विचारधारा प्रेस करेगा। उस नई विचारधारा से आज संत रामपाल जी महाराज जी की ही नई विचारधारा है। आप बताइए और किसी की है? सर ऐसा बोल रहे हैं तो देवकीनंदन ठाकुर जो है ना, उनकी दाढ़ी है ना मूछ है, बड़े बड़े बाल रखते हैं, बाल तो बड़े, है। ठीक है। उनके उन संत के बाल नहीं होते क्या? हैं, उसके बाल भी नहीं होंगे, सिंपल रूप में होगा। वो साधारण वेशभूषा में होगा, स्पष्ट लिखा है गौर वर्ण होगा, चमड़े की पादुका नहीं पहनेगा। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अपने अन्यायियों को भी लगा रखा है। कोई चमड़े का बेल्ट नहीं लगाएगा, कोई चमड़े के जूते नहीं पहनेगा। मैं एक्चुअल में क्या है, आप थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हो। मैं एक्चुअल में देखो, मैं भी इस शरण में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उसको प्रूफ चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज ही हैं वो शख्स या वो संत जो 20 साल के हुए थे उस टाइम, और उनके पास जो भविष्यवाणियाँ हुई थी कि गौर वर्ण के थे, या वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे, ठीक है, या वो बरबाला में होंगे। तो बरबाला मतलब उस समय जो भी हुआ, या बटाला बोल रहे हैं आप, तो उस समय जो वहाँ के संत होंगे और भी संत होंगे वहाँ पे, उन्होंने ये मेंशन किया होगा कि ये इनकी जाति रहेगी या ये ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ भी और भी तो प्रमाण होंगे सर। बिल्कुल, जाट जाति का वर्णन उसमें कहा है कि जाट जाति में होगा। उसकी 4 संतानें होंगी, 4 संतानें होंगी। हाँ, जाट वर्ण होला है, ठाकुर हैं, और उसकी 4 संतानें होंगी। तो 4 संतानें संत रामपाल जी महाराज जी की हैं। अच्छा, ये भविष्यवाणी? हाँ, भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी में लिखा है, आप देख लीजिए। और उनने बताया उनकी 3 बहनें होंगी, माताएं। तो उनकी माताएं 3 बहनें थीं। और मतलब जितनी भविष्यवाणी की हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी पर खरी नहीं उतरती हैं। अच्छा, ये आपका रिसर्च ऑलरेडी पड़ा हुआ है बताया सर? कि देशद्रोह का मुकदमा उस पर झूठा लगाया जाएगा। ऐसा है? हाँ, ऐसा भी भविष्यवाणी में कहा है। भविष्यवाणी में? हाँ, भविष्यवाणी में कहा है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा झूठा। एक काम करिएगा सर, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ 8602944497। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जो आप जो प्रोफेसीज बोल रहे हैं या भविष्यवाणियाँ बोल रहे हैं, मैं उसको देखना चाहूँगा एक बार।